निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ी बाधा थी? ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को रियायत देने की घोषणाएं। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षरित समझौता। ऑप्शन सी, तुर्की में क्रांति। ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसा। सही उत्तर है सी, तुर्की में क्रांति। 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई, जिसके तहत वहां एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने 2 वर्षों के भीतर खिलाफत की अवधारणा को समाप्त कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि खिलाफत सम्मेलन अपनी प्रासंगिकता खो चुका था और उसके बाद समाप्त हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो जो आपको ज्ञान के साथ साथ हर तरह की परीक्षा में भी मदद करते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरमपंथी और नरमपंथी को एक साथ लाने में निम्नलिखित में से कौन सा नेता सहायक था? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सही उत्तर है सी, एनी बेसेंट। उदारवादी और चरमपंथी 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे और एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण 1916 के अधिवेशन में फिर से एकजुट हो गए। एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी, थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थीं तथा आयरिश और भारतीय स्वशासन की समर्थक थीं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है जिसे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, वित्त आयोग। ऑप्शन बी, अंतर्राज्य आयोग। ऑप्शन सी, अंतर्राज्य परिषद। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय परिषद। सही उत्तर ए, भारत के वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ होने के 2 साल के भीतर और उसके बाद हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे अंतराल पर जब वो आवश्यक समझें, एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को धन विधेयक पर सिफारिश करने के लिए 1 महीने की समयावधि दी जाती है। ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है सी, राज्यसभा को धन विधेयक पर सिफारिश करने के लिए 1 महीने की समयावधि दी जाती है। एक धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, अन्यथा विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। पृथ्वी में लोहे की मात्रा कितनी है कुल द्रव्यमान में प्रतिशत? ऑप्शन ए 34.5%। ऑप्शन बी 34.6%। ऑप्शन सी 39.3%। ऑप्शन डी 42.4%। सही उत्तर बी 34.6%। लोहा पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 34.6% है और पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट का 5.2% बनाता है। लोहा पृथ्वी के आवश्यक निर्माण खंडों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा मध्य यूरोप को गर्म जलवायु का आनंद लेने देती है? ऑप्शन ए, चिनूक। ऑप्शन बी, फॉन। ऑप्शन सी, जोंडा। ऑप्शन डी, बर्गविंड। सही उत्तर है बी, फॉन। फॉन वो हवा है जो मध्य यूरोप को गर्म जलवायु का आनंद लेने देती है। चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक पश्चिम में बहती हैं। भारत में मुद्रा प्रबंधन के संदर्भ में सिक्का ढालने की जिम्मेदारी, कॉइनेज, निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए, भारत सरकार। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी, करेंसी चेस्ट। ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंक। सही उत्तर है ए, भारत सरकार। सिक्का ढालने की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास निहित है, जो सिक्का अधिनियम 1906 के आधार पर कार्य करती है।
वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे किसी बैंक के लिए उधार देना संभव नहीं होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रिजर्व्ड रेट, ऑप्शन बी बेस रेट, ऑप्शन सी मार्जिनल रेट, ऑप्शन डी प्राइम लैंडिंग रेट। सही उत्तर है बी बेस रेट। बेस रेट वो न्यूनतम ब्याज दर है जो एक बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए निर्धारित करता है। ये विभिन्न ऋणों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बैंक की नीति दर तथा बैंक की फंड की लागत जैसे कारकों से प्रभावित होता है। बेस रेट सुनिश्चित करती है कि बैंक उधार देते समय अपनी लागत को कवर करें और लाभप्रदता बनाए रखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य रूप में रचा गया है? ईसा उपनिषद, कठो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है और इसका रचना काल लगभग 700 ईसा पूर्व अनुमानित है। ये गद्य में लिखा गया है और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का एक हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों, रूपक सट्टा विचारों और रहस्यमय प्रतीकात्मकता का स्रोत माना जाता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज यानी कवियों का राजा की उपाधि धारण की थी। वो एक विशेषज्ञ वीणा वादक भी थे। रुमेन किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी यकृत। सही उत्तर ए पेट। रुमेन, जिसे पेंच के रूप में भी जाना जाता है, रेटिकुलोरुमेन का बड़ा हिस्सा बनाता है जो जुगाली करने वाले जानवरों के आहार नाल में पहला कक्ष होता है। इसलिए ये पेट या आमाशय का एक हिस्सा है। जीन निम्नलिखित में से किस तंत्र के माध्यम से जीवित जीवों की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी हार्मोन। सही उत्तर है बी प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक विशिष्ट प्रोटीन बनाकर विशेषता को नियंत्रित करते हैं। जीन डीएनए का वो खंड है जिसमें आरएनए बनाने के लिए जानकारी होती है जो अंततः प्रोटीन बनाता है। प्रत्येक जीन में 2 युग्म विकल्पी या एलील्स होते हैं और ये कोशिका को लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। निम्नलिखित में से रेयान को कौन सा एक फाइबर माना जाता है? ऑप्शन ए एक सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक फाइबर, ऑप्शन सी एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन डी एक सिंथेटिक डिटर्जेंट। सही उत्तर है सी एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर। रेयान को एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। ये प्राकृतिक सामग्रियों को पुनर्जीवित करके एक प्रयोग करने योग्य रूप में बनाया जाता है। रेयान फाइबर लकड़ी या संबंधित कृषि उत्पादों से प्राप्त सेलुलोज से प्राप्त होते हैं। आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 135 परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? ऑप्शन ए इसका उपयोग कुछ आधुनिक परमाणु रिएक्टरों में ईंधन पूरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी ये परमाणु प्रतिक्रिया का एक उप उत्पाद है जो न्यूट्रॉन को मारता है और ये बिजली के निर्माण को रोकता है। ऑप्शन सी ये परमाणु रिएक्टरों में सक्रिय रूप से उपयोग किया जाने वाला मॉडरेटर है। ऑप्शन डी ये परमाणु संलयन के लिए एक प्रायोगिक पदार्थ है। सही उत्तर बी ये परमाणु प्रतिक्रिया का एक उप उत्पाद है जो न्यूट्रॉन को मारता है और ये बिजली के निर्माण को रोकता है। आयोडीन 135 परमाणु विखंडन का एक महत्वपूर्ण उपउत्पाद है, खासकर यूरेनियम ईंधन का उपयोग करने वाले रिएक्टरों में। इसमें एक उच्च न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन होता है, जिसका अर्थ है कि ये प्रभावी रूप से न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, जो विखंडन प्रक्रिया को रोक सकता है और रिएक्टर की बिजली उत्पादन को कम कर सकता है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सोनितपुर, ऑप्शन बी दरांग, ऑप्शन सी गोलपारा, ऑप्शन डी कार्बी आंगलोंग।
सही उत्तर ए सोनितपुर। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय की तलहटी में असम के सोनितपुर जिले में स्थित है और ये 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ये जंगल 600 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, सांभर और भारतीय जंगली बाइसन शामिल हैं। भारत में देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन विनिमय टावर किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही उत्तर डी उत्तराखंड। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन विनिमय टावर उत्तराखंड लमाचौड़ में स्थापित किया गया था। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा स्थापित किया गया है और ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने में मदद करेगा। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए सतलुज। सरहिंद नहर एक सिंचाई नहर है जो पंजाब में सतलुज नदी से पानी ले जाती है। ये सिंधु नदी प्रणाली के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंचाई कार्यों में से एक है, जिसका उद्घाटन 1882 में हुआ था। दलदली और वनाच्छादित भूमि जो हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भांगर, ऑप्शन डी भाबर। सही उत्तर ए तराई। तराई एक तराई पट्टी है जिसकी विशेषता घास के मैदान, झाड़ियां और दलदल हैं। ये हिमालय की बाहरी तलहटी, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में और इंडो गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुल्तानत और मुगल काल में बीज, कृषि उपकरण आदि के लिए किसानों को दिए गए ऋणों को सटीक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए डाम्स, ऑप्शन बी दहसाला, ऑप्शन सी तकावी, ऑप्शन डी नसक। सही उत्तर है ऑप्शन सी तकावी। तकावी कृषि के लिए या पुनर्वास के लिए लोगों को दिया जाने वाला ऋण है। ये तुगलकों द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद गौरी के अधिकारियों में से किसने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। सही उत्तर ए बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के अधिकारियों में से बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। मैस्ट्रिच संधि के माध्यम से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ए यूरोपीय संघ, बी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी, सी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, डी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO। सही उत्तर है ए यूरोपीय संघ। मैस्ट्रिच संधि 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए जिम्मेदार है और इसने यूरोपीय नागरिकता की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण संवाद यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ऑप्शन बी उत्तर के धनी देशों और दक्षिण के गरीब देशों के बीच आर्थिक संसाधनों को साझा करने के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग के लिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR के बीच। सही उत्तर है बी उत्तर के धनी देशों और दक्षिण के गरीब देशों के बीच आर्थिक संसाधनों को साझा करने के लिए। उत्तर दक्षिण संवाद उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से विकासशील और नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में थे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में बदलाव पर बातचीत के लिए उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को शामिल किया। कौन सा समर ओलंपिक खेल पहली बार दुनिया भर में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था? ऑप्शन ए 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो, ऑप्शन बी 1968 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेक्सिको सिटी, ऑप्शन सी 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिक, ऑप्शन डी 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मॉन्ट्रियल। सही उत्तर ए 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो। 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था जिसे दुनिया भर में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। ये खेल दूरसंचार के आधुनिक युग के अग्रदूत के रूप में उल्लेखनीय है।
क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। सही उत्तर है बी 11। क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में 11 सदस्य होते हैं। क्रिकेट दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बल्ला और गेंद का खेल है, जिसमें प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए क्रैकिंग क्विज को सब्सक्राइब करें।